ये मत समझिएगा कि अभी तक आपका पढ़ाई अधूरी है। बिल्कुल, ये मत समझिएगा कि अभी तक आपका पढ़ाई अधूरी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल इस क्लास में बने रहिएगा क्योंकि फ़ॉर्मूला का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी भी बड़ी जबरदस्त तरीका से कर रहे होंगे। आपने इसको क्लिक कर ही दिया है तो बस 5 मिनट ठहर जाइए क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बहुपद का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है ना? तो जुड़े रहिए और बने रहिए। हाँ, तो आइए अब समझते हैं। देखिएगा, मैंने क्या लिखा, बहुपद, यानी फर्स्ट नंबर में हम सीखने वाले हैं बहुपद को पहचानने का नियम और सेकंड नंबर में रैखिक बहुपद। ध्यान देंगे, बहुपद को पहचानने का नियम यानी बहुपद एक ही चर में होता है। सपोज दैट हम यहाँ पे लिखते हैं 3x² प्लस 5x+2। ध्यान देंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x, यानी दोनों चर क्या एक समान चर है। क्या है? एक समान चर है, एक समान चर है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि बहुपद जो होता है ना, यानी एक ही चर में होता है, इसका ध्यान रखेंगे। हुआ क्लियर? गुड। देखेंगे आगे कि बहुपद का घात धनात्मक एवं पूर्ण संख्या होता है, यानी घात यानी उसका पावर जो है, अगर हम बात करें, देखिएगा इसका पावर क्या है, प्लस में है या माइनस में है, तो प्लस में यानी पॉजिटिव होता है। क्या होता है जी? पॉजिटिव होता है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यानी बहुपद का घात जो होता है क्या होता है? धनात्मक होता है एवं पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखेंगे। आगे क्या है? अब आइए, रैखिक बहुपद यानी इसका व्यापक रूप कैसा होता है जी? तो ax+b के रूप में होता है। कैसा होता है? तो ax+b के रूप में होता है, जहां a 0 के बराबर कभी नहीं होगा। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो सिर्फ b बचेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब है कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax+b के रूप में होता है, जहां पे इसका घात क्या होगा? 1 होगा और शून्यक भी क्या होगा? 1 होगा। तो वैसा बहुपद जिसका शून्यक 1 होगा क्या कहलाएगा? तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप ये भी जान लीजिए, ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 1 शून्यक होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ध्यान देंगे, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a 0 के बराबर नहीं होगा तथा घात इसका 2 होगा और शून्यक भी 2 होगा। पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर आपको होना चाहिए 2। यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत शानदार यहाँ पे जो है दिया गया है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिएगा, ध्यान देंगे इधर, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? -b/a। चलिए ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ध्यान देंगे आप, x का गुणांक, x का गुणांक ध्यान देंगे इधर, x का गुणांक b है और x² का गुणांक, x का गुणांक 1 है ना? यानी आपको माइनस लगा देना है, यानी इसका उत्तर होगा, यानी शून्यकों का योग जो होगा x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यानी b/a, वो भी माइनस में होगा। ध्यान देंगे इस चीज का। आगे है कि शून्यकों का गुणनफल, यानी गुणनफल क्या होता है? c/a, यानी अचर। क्या है यहाँ पे? अचर, कोई ना कोई डिजिट होता है, ठीक है ना? बटा x² का गुणांक, यानी a। गुणांक मतलब आगे वाला, गुणांक तो आप पढ़े हैं, है ना? आगे वाला। अगर पूछा जाएगा कि हम बता देते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5 में जो है x² का गुणांक क्या होगा, तो इसका आंसर 3 होगा। ध्यान रखेंगे, इसके आगे वाला ध्यान रखेंगे, जो पूछा जाएगा उसके आगे वाला। ठीक है ना? यानी गुणांक आप समझ गए। जाहिर सी बात है कि शून्यकों का योगफल यानी योग आपका -b/a होगा और गुणनफल क्या होगा? c/a होगा। अब देखिएगा, यहां से भी आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान देंगे, कहा जाएगा कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा? दे दिया जाएगा कि किसी दो शून्यकों का योगफल 2 है। ध्यान देंगे, मैंने कहा योगफल, क्या? योगफल। योगफल अगर 2 है तथा इसका गुणनफल, ध्यान देंगे, अगर गुणनफल 3 है, हमने माना है इसे, तो वो द्विघात बहुपद कौन सा होगा? तो यहाँ पे क्या कर देंगे? बैठा देंगे, x² माइनस हो जाएगा, योगफल क्या है? 2 है, तो कोष्ठ में 2 इंटू एक्स प्लस गुणनफल क्या है? 3 है। कर देंगे, देखिए x² माइनस 2x प्लस 3, ये आपका क्या हो गया? बहुपद निकल के आ गया। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी वेट कीजिए, भागना नहीं है, त्रिघात बहुपद बाकी है। ठीक है ना? देखेंगे, अब है त्रिघात बहुपद, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। देखिए, इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो ax³ प्लस px² प्लस cx प्लस d होगा। आपको देखना है यहाँ पे a 0 बराबर नहीं होना चाहिए। जब a ही 0 हो जाएगा तो बहुपद का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। अर्थात घात कितना होगा इसका? 3 होगा। देखेंगे, अधिकतम घात क्या होगा? 3 होगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3, यानी त्रिघात बहुपद में 3, द्विघात बहुपद में 2 और रैखिक में 1। इसका ध्यान रखना है आपको। शून्यकों का योग यानी योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बटाई, ध्यान देंगे माइनस बी किस मतलब बी किस में है तो एक्स स्क्वायर में, क्योंकि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कह सकते हैं, एक्स का गुणांक बटा ये किसमें है जी, तो यहाँ पे है यानी एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक यही होता है आपका क्या शून्यकों का योग। अब है दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा सी बटे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सी किसके साथ है एक्स के साथ है, तो आप लिख सकते हैं कि एक्स का गुणांक क्या लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, क्योंकि वैल्यू क्या है एक्स क्यू के सॉरी एक्स क्यू का गुणांक क्या है इसमें, तो आप देख सकते हैं ए, क्योंकि आप फॉर्मूला में जानते हैं यहाँ पे ए है, यानी एक्स क्यू गुणांक आप लिख सकते हैं, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक क्या होता है, तो दो दो शून्यकों का योगफल होता है, ध्यान देंगे आप। अब आगे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा क्या है गुणनफल, यहाँ देखिए गुणा में है क्या होता है डी बताए, यहाँ पे डी है, डी क्या है, डी के साथ कोई भी चर नहीं लगा हुआ, ये अचर वैल्यू है, क्या कर सकते हैं आप अचर मान जो दिया गया है, बटा ये क्या है इसमें, ये किसका गुणांक है तो एक्स क्यू का, क्योंकि आप लिख सकते हैं एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है, केवल ये ध्यान रखने के लिए है, बाकी इंपोर्टेंट तो आपका यही सब है ध्यान रखेंगे। लेकिन एक और चीज देख सकते हैं आप यहाँ पे त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा, कहने का मतलब है एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योग देख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्या है अल्फा, यानी यहाँ पे दो दो शून्यकों का गुणनफल है उसका योग है, उसके बाद से क्या है गुणनफल, यानी इस तीनों को मिला करके यहाँ पे दिया गया है, यानी ये जो है आपका शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे है, यानी त्रिघात बहुपद का जो सूत्र है इसी रूप में होता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया है एक बार और देख लीजिए, खराबी कर गया क्या देख लिए तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे हो ना तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर मन हो तो, अगर आपके दोस्त कोई प्यारे हैं ना तो शेयर भी कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर के आते रहें। अगले क्लास में हम 3rd नंबर चैप्टर को करने वाले हैं, ठीक है, बाय।